अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह करे कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज का व्लॉग जो है इसमें मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर। बीफ पैटी मैं इस तरह कीमे से तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 3 से 4 किलो जो है वो कीमा ले लिया था, और उसके क्योंकि मैंने काफ़ी क्वांटिटी में मैंने बना के रखना होता है, तो इसलिए फिर एक मरतबा ही सारा कीमा वगैरह बनवा के तो फिर इस तरह रख लेते हैं। जब दिल करे जो कबाब वगैरह या शामी कबाब या चप्पल कबाब कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए तकरीबन 3 से 2.5 से 3 किलो था ये वाला कीमा। और इसमें मैंने जब कीमा बनवाने के लिए दिया तो इसके साथ ही मसाले थे प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्चें। ये इस हरी मिर्चें और प्याज वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में डालना हो तो ज़्यादा डालें, लेकिन मैंने तकरीबन 1 किलो जितना प्याज था और तकरीबन 50 ग्राम जितना आप कह लें या 70 ग्राम जितना लहसुन था, इतनी मिकदार में अदरक था और हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह था। तो जब कीमा करवा के घर लेके आए तो फिर इसमें मैंने पाउडर मसाले ऐड किए, जिसमें नमक, सुरख पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई सुरख मिर्चें जो होती हैं, दरदरी मिर्च जिसे बोलते हैं वो, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साबुत गरम मसाला, चाट मसाला, अनारदाना वगैरह, इस तरह ये सारे पाउडर मसाले डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। लेमन जूस भी डाला था। तो अच्छे से मिक्स करके तो इसके फिर मैंने कुछ सीख कबाब बना के रख लिए थे, कुछ मैंने कोफ्ते बना के रखे और कुछ ये मैं जो है वो शामी चप्पल कबाब बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है तकरीबन 1 बाउल जितना मैंने कीमा निकाल लिया था ये कंटेनर में से। तो फिर मैंने इसको कुंडी में और ज़्यादा बारीक कर लिया कि थोड़े से मसाले जो इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 2-3 कबाब जो हैं वो मैंने अंडा मिक्स किए बगैर बना लिए, और अब मैंने कुंडी में इसको हल्का सा समझ लें कि बस मैश ही किया है। तो इसमें अब ये एक अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अंडे से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है और इसके फ्लेवर में भी काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है। तो आप इसमें गोल्ड रिंग में कटा हुआ टमाटर भी आप इसमें डाल सकते हैं कि जब आप कबाब की शेप दे लें तो इसके ऊपर टमाटर का एक स्लाइस रख के तो इसको फिर फ्राई करें। लेकिन मैंने इसके बर्गर बनाने थे, मैंने इसलिए इसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला। तो इसको मैंने इस तरह अच्छे से जो है वो अंडे को मिक्स किया। मिक्स करके फिर इसके बर्गर जिस साइज़ का बर्गर था उस साइज़ की मैंने इसके जो है चप्पल कबाब तैयार कर लिए। और ये मैं हाथों से इसे अच्छी तरह स्मूथ कर रही हूँ ताकि अच्छे से हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे के अंदर आ जाए। आप इसको जितना हाथों से मसलेंगे, यकीन करें उतना अच्छा कीमा जो है उसका जायका निकलता है। तो इस तरह मैं इसके चप्पल कबाब जो है बना के तो इन्हें तैयार कर लूँगी और फ्राई कर लूँगी। ये जो कीमा है ना, ये हमारा तकरीबन बड़ी का गोश्त पड़ा हुआ था। तो और ये व्लॉग भी मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं अब इस पे जो है वो वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार हो गई थी बीच में, तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रह गया व्लॉग। तो इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं ये काफ़ी क्वांटिटी में कीमा तैयार करके रखवा लिया था। तो अब मैंने जो है इसको फ्राई करना शुरू किया। फ्राई आप इसको ज़्यादा ऑयल में करें या कम में, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, लेकिन कम ऑयल में करेंगे तो जो है ना बीफ जो कबाब हैं बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। और ऑयल वैसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इन्हें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हल्का सा इतना सा हो कि आपके ये जो है शैलो फ्राई हो जाए बस। तो इस तरह इसको जो है मैंने तैयार कर लिया, फ्राई कर लिया। और आप यकीन करें ये बहुत मज़े के इसके बर्गर बने थे। पैटी बड़ी मज़े की तैयार हुई थी। आप इसमें अगर अंडा कुछ लोग जो हैं वो अंडा अवॉइड करते हैं, अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो वो अंडा ना इस्तेमाल करें। आप इसमें उबला हुआ आलू भी मैश करके डाल सकते हैं।
तो मैंने तो इसमें वैसे भी जब मैंने पाउडर मसाले मिक्स किए थे तो मैंने इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल दिया था, ताकि इसकी खूब अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि हमने सीख कबाब भी बनाने थे और कोफ्ते भी बनाने थे। तो इसलिए फिर इसको इसमें मैंने बाइंडिंग एजेंट के तौर पे मैंने जो है वो बेसन, भुना हुआ बेसन इस्तेमाल किया था। आप इसमें भुने हुए चने भी जो है वो ग्राइंडर में, मिक्सर में बारीक पीस कर वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपने चप्पल कबाब जो हैं बिल्कुल पेशावरी चप्पल कबाब जो हैं रेल, उनका टेस्ट लेना है तो फिर इसमें चर्बी की मिकदार, जब आप कीमा बनवाएं तो इसमें चर्बी की मिकदार ज़रूर थोड़ी सी डलवाएं, कि अगर आपके पास 1 किलो या 2 किलो कीमा है तो उसमें तकरीबन आधा पाव जितनी चर्बी साथ में ज़रूर निकलवाएं, उससे कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप चर्बी नहीं डालना चाहते तो जब आप कीमा करवाएं तो इसमें जो डालडा घी होता है ना, उसके 4 से 5 चम्मच डाल के साथ दें। जब आप मसाले वगैरह साथ देंगे ना, जो घर में आपके मतलब भाई बेटा वगैरह या मियाँ वगैरह कीमा करवाने जा रहे हैं, उनको जब आप मसाले वगैरह देते हैं कीमे के साथ निकलवाने के लिए, तो उसमें आप ये भी घी डाल के दे सकते हैं, चर्बी अगर नहीं डालनी उससे। तो अगर आप ऑयल के बगैर फ्राई करेंगे ना तो फिर भी बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं। ये भी एक किस्म की टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो बहुत ही मज़े के जो है ना कबाब तैयार होते हैं, और बहुत जो है ना लाइट से होते हैं कि हैवीपन नहीं महसूस होता। तो इस तरह मैंने इन्हें जो है शैलो फ्राई करके तो मैं निकाल रही हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। तो अब जो है मैंने तवा रख लिया है, तवे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तो मैं इसके ऊपर जो है वो अपने बन बर्गर जो है ना वो सेक लूँगी हल्के से। तो इस तरह मैंने ये डॉन के मैंने बन लिए थे। आपको पता है कि बर्गर बन आते हैं डॉन के, तो ये मैंने ले लिए थे हस्बे ज़रूरत, जितने आपको रिक्वायर हों या जितने पर्सनस के लिए आपने बर्गर तैयार करने हों उतने आप बन बर्गर ले लीजिए और फिर इन्हें तवे पे इस तरह सेक लीजिए। तो आप इसकी फिलिंग में, इसके जो है असम्बलिंग में सैलड अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कि अगर आप ज़्यादा सैलड पसंद करते हैं जिसमें लेटस भी आ सकता है, जिसमें टमाटो हैं, खीरा है और हरी मिर्चें भी हैं कोई कुछ डालते, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ बंद गोभी और प्याज लिया था, क्योंकि रात के टाइम में मैं बना रही हूँ ये वाले बर्गर, तो उस टाइम तो सॉरी कोई भी दुकान जो है वो खुली नहीं थी। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा चले अब घर में जो सैलड के तौर पे बंद गोभी पड़ी थी और प्याज था, मैंने कहा चले इसी से भी गुजारा हो सकता है। तो ऐसे भी बर्गर तैयार हो जाते हैं। तो इस एक तरफ तो मैंने ये केचप लगा लिया, टमाटो केचप है। आप चाहें तो घर पे भी तैयार करके टमाटो सॉस जो है वो भी बड़ी मज़े की तैयार होती है। मैंने अपने जिंगर बर्गर की जो रेसिपी डाली हुई है ना, उसमें मैंने वो वाली सॉस तैयार करके दिखाई हुई है। तो अगर आप वो वाली सॉस लगाना चाहें तो उससे तो और ज़्यादा स्पाइसी बर्गर बन जाते हैं। केचप से इसका थोड़ा सा टेस्ट ये होता है कि थोड़ा सा स्वीट सा टेस्ट रहता है, टैंगी सा रहता है, लेकिन वो जो टोमेटो सॉस बनती है उससे तो बहुत मज़े के बर्गर लगते हैं। तो वो तकरीबन डम्पलिंग के साथ भी वही वाली सॉस जाती है। इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट व्लॉग मैंने बनाना है, तो उसमें मैंने डम्पलिंग्स बनाने भी सिखाने हैं, तो उसके साथ मैं वो वाली सॉस सिखाऊंगी, तो वो बहुत मज़े की तैयार होती है। तो इस तरह मैंने बर्गर का जो है एक बन के एक साइड पे मैंने लगा लिया है मायनीज़, एक पे लगा लिया है केचप, और उसके ऊपर मैंने रख दी है बीफ चप्पल कबाब की पैटी जो मैंने तैयार की है, वो मैंने कबाब रख दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैंने केचप लगा दिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे पसंद है, तो फिर इस वजह से मैंने उनके टेस्ट के मुताबिक ही तैयार किया है। आप अगर इसको स्किप करना चाहते हैं कि डबल लेयर नहीं केचप की रखना चाहते, तो आप सिर्फ बर्गर पे जो लगी है केचप उसी को रहने दें। इसी तरह ऊपर कबाब रखें, चप्पल कबाब रखें, और इसके ऊपर इस तरह आप सैम्पलिंग कर दें सैलड वगैरह की, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर आप चीज़ स्लाइस रख सकते हैं। तो
मैंने तो सिर्फ सिंपल से तैयार किए थे, क्योंकि रात के टाइम मैंने ये तैयार किए थे ना, तो फिर आपको पता है कि रात को काफ़ी हैवी खाना हो जाता है, फिर अगर इस तरह खाएं तो फिर सोना ही तो होता है। तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा इसकी सैम्पलिंग के लिए कुछ और ज़्यादा नहीं किया। तो फिर भी आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के बने थे। इस वजह इतने मज़े के क्यों बने, क्योंकि जो पैटी है वो हमने घर पे तैयार की है। और आपको पता है कि घर में इंसान जो चीज़ तैयार करता है उसमें हर चीज़ उसने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली होती है, तो इसलिए उसका टेस्ट भी बाज़ार की चीज़ों से हट के होता है। तो ये बहुत मज़े के बर्गर बने थे, आप यकीन करें कि मज़ा आ गया था खा के। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।